नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। बिहार की सड़कों पर आज चक्का जाम देखने को मिला। यह चक्का जाम इंडिया अलायंस की दलों की तरफ से किया गया, चाहे उसमें कांग्रेस हो, आरजेडी हो या अन्य दल हो। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की अगुवाई में इस आंदोलन को किया गया। पप्पू यादव भी इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ देखने को मिले। समझने वाली चीज यह है कि यह आंदोलन अभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, यानी कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ नहीं, बिहार में चल रही नीतीश कुमार की सरकार की नीतियों के खिलाफ भी नहीं। यह आंदोलन जो आज हुआ, जिसमें बिहार बंद का आह्वान तेजस्वी यादव ने किया था, यह आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ पहली बार, देश में पहली बार चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर उंगली उठाई गई है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर उंगली उठाई गई है। समझने वाली चीज यह है कि चुनाव आयोग इस बार कटघरे में है, विपक्ष के सामने भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। जी हां, आज बिहार में चक्का जाम था, यानी कि भारत बंद था, बिहार बंद था। और कल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कई याचिकाएं लगाई गई हैं अलग अलग दलों की तरफ से कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, चुनाव आयोग लाखों लोगों को बिहार में चुनाव में मतदान करने से उनका मताधिकार रोकने की कोशिश कर रहा, षड्यंत्र रच रहा है, बीजेपी की या एनडीए अलायंस की बी टीम की तरह काम कर रहा है। यह आरोप चुनाव आयोग पर समूचा विपक्ष लगा रहा है और इसी के विरोध में आज बिहार में चक्का जाम। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पूरे दिन जमकर भीड़ होगी, चाहे वो लोग हों जो रोजगार की तलाश में धक्के खा रहे थे, वो लोग हों जिन्हें बिहार में सेफ फील नहीं होता, क्योंकि बिहार में पिछले दिनों जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ एकाएक बढ़ा है, क्राइम कैपिटल बन चुका है बिहार, वैसे ही वो लोग, परेशान लोग सड़कों पर थे, राहुल गांधी को सुनने के लिए, चुनाव आयोग की मनमानी को रोकने के लिए। बड़ी संख्या में लोगों ने बिहार बंद, यानी बिहार में चक्का जाम का समर्थन किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोगों का हुजूम, न सिर्फ लोग आए बल्कि किसान अपने साथ अपने जानवरों तक को, भैंसों तक को सड़क पर ले आए। क्यों? क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार। जी हां, जब से बीजेपी आई है तब से तो इंजनों की सरकार चलने लगी है, क्योंकि एक यूपी की बात करें तो यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है, और बिहार में बात करें तो बिहार में भी डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार और मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अलायंस, एनडीए अलायंस की सरकार है। और इस अलायंस की सरकार में क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोगों को बेरोजगारी से परेशान है, और अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, आदिवासी समाज के लोग हों, वो अपनी प्रताड़ना से वैसे ही परेशान। लेकिन ऐसे में जब हम किसी सरकार से परेशान होते हैं या लोग किसी सरकार से परेशान होते हैं, तो वो एक उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि भाई अब चलिए जैसे भी करके सरकार तो चुन ली गई, अब 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो हम इस सरकार को हटाएंगे, हम बताएंगे कि नेताओं को कि हमारे वोट का क्या अधिकार है, उसमें कितनी ताकत है। लेकिन यहां तो खेल ही गड़बड़झाल में है। क्या खेल गड़बड़झाल में है कि चुनाव आयोग, जिस पर लोगों को विश्वास होता है, लोग मानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र के अंदर होगा, वो चुनाव आयोग अब बिक चुका है, ऐसा समूचा विपक्ष कह रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, बिहार में सभी पार्टियां जो इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हैं, वो ये आरोप लगा रही हैं। और ममता बनर्जी बंगाल से ये तक आरोप लगा चुकी हैं कि अमित शाह जो एनआरसी में करना चाहते थे, वो बैकडोर से चुनाव आयोग के माध्यम से कराना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग विशेष गहन पुनर्जांच के नाम पर, पुनरीक्षण के नाम पर जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लाए हैं, उसका कोई आधार नहीं। संवैधानिक अधिकार की बात करता है चुनाव आयोग कि उनका यह संवैधानिक अधिकार है कि वो
मतदाता सूची की जांच करें। लेकिन राहुल गांधी भी आप देखेंगे संवैधानिक हितों की बात ही करते नजर आ रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है। राहुल गांधी लगातार हर मंच से बार बार, और इस बार बिहार में भी रैली के दौरान, बिहार बंद के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आम जनता के संवैधानिक हक को मार रहा है। चुनाव आयोग की इस विशेष गहन पुनर्जांच से लाखों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित हो जाएंगे। वो समय से अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके नौकरी करते हैं और जब चुनाव आता है तो आकर अपना वोट डाल देते हैं। लेकिन इस बार जो हो रहा है, इस बार जो समय है, इसमें क्या है कि चुनाव आयोग ऐसे समय पर, क्योंकि एक तो समय बहुत कम है, 2 महीने से कम का समय में करोड़ों लोगों को, 7 करोड़ लोगों की क्या करेगी, मतदाता सूची को जांच कर लेगी। चलिए मान लेंगे कि कर भी लेगी, लेकिन इस सूची में कौन है, कैसा है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। क्या मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स? हम आपको एक और डॉक्यूमेंट बता दें कि जो वोटर होगा उसके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र। अब ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, या आदिवासी समाज से आने वाले लोग, या दलित या पिछड़े समाज से आने वाले लोगों के लिए वोटर के माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो 40 से 50 साल पहले कहां से आएगा भैया वोटर आई डी कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र? और यही कारण है कि समूचा विपक्ष मान कर बैठा है कि बीजेपी को हार लगी, हार का डर सताने लगा, तो उन्होंने चुनाव आयोग को आगे कर दिया और चुनाव आयोग भी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने लगा। यही कारण है कि आज बिहार की सड़कों पर चक्का जाम देखने को मिला। अब देखना यह होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही इस मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें क्या निर्णय लेता है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहता है, या बीजेपी की जो बी टीम यानी कि चुनाव आयोग, जिसको ये बात हम नहीं कह रहे बी टीम, ये बात कह रहा है कौन? पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस, आरजेडी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सभी का आरोप है कि बी टीम अपनी मनमानी कर ले जाएगी। ये सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।